नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा पता होगा कि यूपी टीजीटी पीएचडी के नोटिफिकेशन आ गए हैं और नोटिफिकेशन में यूपी टीजीटी में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है और पीजीटी में इंटरव्यू होंगे। तो बहुत ज़्यादा ही सीट है यूपी टीजीटी में इस बार और रिटन बेस पे होगा। तो रिटन बेस पे होगा तो आप लोग अपने को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं और पुराने जो पेपर हैं उनको ज़रूर पढ़िए। बट ये जो पेपर बनने वाले हैं ये अच्छे लेवल के बनेंगे कि ये एग्ज़ाम बेस है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। और मैं यह वीडियो आज से जो स्टार्ट कर रहा हूँ पूरे यूपी टीजीटी पीजीटी के बेस पे आधारित है और जो जो सिलेबस में दिया है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज तो लेकर आ रहा हूँ वीडियो। और आज की जो वीडियो है बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है और उसमें चैप्टर में बायोमैकेनिक्स दिया है, जो जो उसमें टॉपिक दी है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ बायोमैकेनिक्स से और बायोमैकेनिक में बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको जहाँ तक ज़रूरत होगी वहाँ तक लेके जाऊँगा। तो पहले मैं बेसिक लेवल से कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ कि बायोमैकेनिक्स में टर्मिनोलॉजी शब्दावली समझना सबसे ज़रूरी है और शब्दावली जब समझ गए तो आपको समझिए कि बायोमैकेनिक्स आ गई। तो कोई भी शब्दावली जब बायोमैकेनिक्स में बताई जाती है तो एनाटॉमिकल पोजीशन में बताई जाती है और एनाटॉमिकल पोजीशन ए है। एनाटॉमिकल पोजीशन में आदमी सीधा खड़ा रहेगा और आप देख सकते हैं जब सीधा खड़ा रहेगा और उसका हाथ साइड टू साइड रहेंगे, ये साइड टू साइड रहेंगे, दोनों पैर सटे रहेंगे एक दूसरे के पास, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और फंडामेंटल पोजीशन में यही हाथ दोनों चिपके रहेंगे पास में, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पोजीशन। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन से और नए नए शब्द मिलेंगे इसमें तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये लिखा है कि स्पाटियल एंड डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी। डायरेक्शनल दिशात्मक शब्दावली है एनाटॉमी की, बायोमैकेनिक्स की। तो इसमें एक फिगर बना है, इसमें पीछे के भाग को पोस्टीरियर बोलते हैं और आगे के भाग को एंटीरियर बोलते हैं। आगे के भाग को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे के भाग को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो आइए एनाटॉमिकल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर मतलब आगे का भाग, और आगे के भाग को एक शब्दावली में वेंट्रल बोलते हैं। वेंट्रल, अगर आपको आ जाता है कि वेंट्रल शब्द से एंटीरियर न दे के वेंट्रल दे दे तो आपको तुरंत ज्ञात होना चाहिए कि वेंट्रल का मतलब कि आगे का भाग, यानी टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के आगे के भाग को वेंट्रल कहते हैं या एंटीरियर कहते हैं। और रियर माने पीछे होता है, तो शरीर के पीछे के भाग को पोस्टेरियर बोलते हैं या डोर्सल बोलते हैं। शरीर के पीछे के भाग को पोस्टीरियर कह सकते हैं या डोर्सल कह सकते हैं। तो इस प्रकार एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, वेंट्रल आगे, डोर्सल पीछे, ये आपको टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं और कुछ शब्दावली है, अच्छी शब्दावली है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें है एक फिगर बना है, ये फिगर बना है। तो इसमें शरीर को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया है शब्दावली के अकॉर्डिंग। ये आगे के पार्ट को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे के पार्ट को पोस्टेरियर, तो मैं दिखा चुका हूँ अगले फिगर में। अब आइए सुपीरियर के बारे में करते हैं। तो सुपीरियर का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च हो, जो सबसे ऊपर हो। तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला भाग होता है। और इसको क्रेनियल भी बोलते हैं, ये क्रेनियल वाले भाग को इसको क्रेनियल भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सुपीरियर। फिर उसके बाद इन्फीरियर का मतलब होता है कि टुवर्ड्स द फीट या क्लोजर द फीट, यानी पैर के
तरफ या पैर के पास, इसको बोलते हैं इन्फीरियर। ये जो हम टिक मार्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं इन्फीरियर। फिर आता है आपका मीडियल। फिर मीडियल आता है। मीडियल का मतलब होता है कि डायरेक्शन या पोजीशन रिलेटिव टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मान लीजिए एक सेंट्रल ये पूरा लाइन है मिड लाइन, तो जब हम मिड लाइन की तरफ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, मतलब की तरफ बात करते हैं। जैसे ये टिक लगा है, लिखा है मीडियल, तो उसको बोलते हैं मध्य भाग। और लेटरल, लेटरल का मतलब होता है कि साइड वाला, जब साइड जाते हैं शरीर मिड लाइन से थोड़ा दूर जाते हैं उसको बोलते हैं लेटरल। उसको क्या बोलते हैं? लेटरल। तो ये लिखा है लेटरल, एरो बन चुका है। तो साइड वाले भाग को जो शरीर से थोड़ा बॉडी मिड लाइन से दूर जाते हैं उसको बोलते हैं लेटरल। फिर आइए लेटरल बोलते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक। तो नज़दीक की बात किया है प्रॉक्सिमल। जो देखिए हमारे जो ट्रंक है, ट्रंक माने धड़, ट्रंक माने धड़, ये पूरा जो धड़ है ट्रंक है उसके जब नज़दीक होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, नज़दीक वाला भाग प्रॉक्सिमल। फिर उसके बाद डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है दूर। डिस्टल का मतलब दूर होता है जब हम ट्रंक से अवे या फर्दर फ्रॉम द ट्रंक, जब हम धड़ से दूर की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रंक, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो आइए ट्रंक हो गया। उसके बाद सुपरफिशियल। सुपरफिशियल की बात किया है। सुपरफिशियल मतलब क्लोजर टू द स्किन, यानी ये शरीर पे स्किन जो है उसके पास ये पूरे शरीर में स्किन है उसके पास, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। फिर डीप। डीप की बात किया है, सुपरफिशियल हो गया। डीप की बात किया है कि जो डीप की बात किया है तो स्किन के अंदर को डीप बोलते हैं। फर्दर फ्रॉम द स्किन, यानी कि स्किन से नीचे को डीप बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है एनाटॉमिकल की, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले बायोमैकेनिक्स के लिए आपको टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही टर्मिनोलॉजी आप जान जाते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। आइए अब चलते हैं एक्सिस और प्लेन पे। एक्सिस और प्लेन पे कैसे मोशन होता है, एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, मैं आज बताने जा रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी दोनों सिलेबस में है और आपको बहुत ही काम करेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि प्लेन एंड एक्सिस ऑफ मोशन, अक्ष और समूह, अक्ष और तल का जो मोशन होता है। अब हम पहले शुरू करते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन के बारे में शुरू करते हैं। प्लेन जो होता है कि वह समूह, उसको बोलते हैं कि वह समूह जो किसी अक्ष के चारों तरफ मूव करे, चारों तरफ मूव करे। ऐसा एक समूह, ऐसा एक तल जो किसी अक्ष धुरी के चारों तरफ मूव करे उसको बोलते हैं समूह या तल। अब हमारे शरीर में तल क्या हो गया? हमारे शरीर में ज्वाइंट जो हैं वो अक्ष का काम करते हैं, जो बोन होती हैं वो समूह का काम करती हैं। तो जो समूह किसी अक्ष के चारों तरफ परिधि में चारों तरफ मूव करे, चारों तरफ मूव करे या चारों तरफ नहीं 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे मूव करे उसको बोलते हैं तल, समूह। और तल कितने प्रकार के होते हैं? तल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सेजिटल। सेजिटल का मतलब होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर, आपको मैं दिखा दिया हूँ। सेजिटल का मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर। आइए अगले फिगर में, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि यह शरीर के को 2 भागों में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं कि राइट और लेफ्ट भागों में डिवाइड करता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेजिटल प्लेन, ये इसमें बना है। ये जो लिखा है
सेजिटल प्लेन जो लिखा है शरीर को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ये वाला आप लोग ध्यान से देखिए कि आगे और दाएं और बाएं सेजिटल प्लेन। तो इसको एक और टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सेजिटल को सिंगस्टर एंड डेक्स्चर। सिंगस्टर एंड डेक्स्चर ये लिख देते हैं यहाँ पे, सिंगस्टर और डेक्स्चर। सिंगस्टर 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 एंड डेक्स्चर। डेक्स्चर ये पूछता है, अगर सिंगस्टर और डेक्स्चर पूछ देगा कि क्या होता है तो आपको बताना है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन को इस सिंगस्टर और डेक्स्चर कहते हैं। तो याद रखिए ये नए नए टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद आपको आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन, अब फ्रंटल प्लेन के बारे में बता दें कि फ्रंटल प्लेन जो होता है ये साइड टू साइड यानी कि आगे और पीछे डिवाइड करता है। आगे और पीछे, आगे और पीछे डिवाइड कर रहा है। फ्रंटल प्लेन जो होता है साइड टू साइड जाता है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम एक व्यक्ति बना दिए, अब आप हंसीएगा आप लोग नहीं, हम एक मान लीजिए ये व्यक्ति बना दिए, इसका फेस दिस साइड है और ये ऐसे खड़ा है, इसका पैर है ऐसे, और ये जो साइड टू साइड जाएगा यानी इधर वो देख रहा है, इधर देख रहा है व्यक्ति, तो ये साइड टू साइड जो लेफ्ट और राइट काटेगा, लेफ्ट और राइट मतलब कि जाएगा और आगे पीछे डिवाइड कर देगा। आगे पीछे डिवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। फ्रंटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस दोनों सेम होता है, यानी कि जैसे समझ लीजिए कि ये सेजिटल प्लेन हो गया तो सेजिटल एक्सिस भी बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस। उसके बाद ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल को कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि फ्रंटल को कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। और पूछ देता है कि फ्रंटल की जगह कोरोनल पूछ देगा तो आप लोग को अगर याद रहेगा तभी कर सकते हैं। तो फ्रंटल को कोरोनल मिलते हैं और ट्रांसवर्स को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सिस। आप देख समझिए कि उसको प्लेन बोलें, सेजिटल प्लेन या एक्सिस, फ्रंटल प्लेन या एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सिस। अब आ गया कि कार्डिनल प्लेन। कार्डिनल प्लेन का मतलब क्या है कि जहाँ शरीर का मिड पॉइंट, पूरे शरीर का जहाँ सीजी होती है, ये जैसे यहाँ कटा है, पूरे शरीर का जहाँ सीजी होती है यहाँ, वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, उसको बोलते हैं कार्डिनल प्लेन। कार्डिनल प्लेन वहीं पे बोलते हैं जहाँ पर तीनों लाइनें आके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मिलती हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल प्लेन। तो इस तरह हमारे शरीर में एक्सिस हैं, प्लेन हैं। तो सेजिटल को एक बार कंफर्म करा दें, सेजिटल प्लेन को सेजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन को फ्रंटल एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन को ट्रांसवर्स एक्सिस। अब मान लीजिए कोई मूवमेंट सेजिटल प्लेन पे हो रहा है, तब जब मूवमेंट में पूछेगा कि अगर कोई मूवमेंट सेजिटल प्लेन पे हो रहा है तो उसमें कौन सा एक्सिस अप्लाई होगा, तो सीधे आप अपोजिट बोलेंगे। अगर सेजिटल प्लेन पे कोई मूवमेंट हो रहा है तो फ्रंटल एक्सिस लगेगा, और फ्रंटल प्लेन पर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ सेजिटल एक्सिस लगेगा, और कोई ट्रांसवर्स प्लेन पे मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लगेगी, ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लगेगा। यानी कि अपोजिट, सेजिटल का फ्रंटल प्लेन, अब फ्रंटल प्लेन का सेजिटल एक्सिस, और ट्रांसवर्स का मतलब कि ये पैरेलल टू द ग्राउंड होता है। ट्रांसवर्स मान ली कोई ये बॉडी है, यहाँ से काट दिया तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो यानी कि जब ये ट्रांसवर्स प्लेन रहेगा तो ये वर्टिकल एक्सिस रहेगा, ट्रांसवर्स प्लेन रहेगा तो वर्टिकल एक्सिस रहेगा। इस प्रकार हम एक्सिस प्लेन को समझ सकते हैं। तो आइए इसमें एक्सिस की बात करते हैं, प्लेन और एक्सिस पे मोशन की बात करते हैं कि एक्सिस क्या होता है कि यह एक इमेजिनरी लाइन। एक्सिस का मतलब कि एक लाइन होती है
जो परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एक लाइन होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और जहाँ पे एक समूह घूमता है, जैसे एक बिंदु हो गया, इसको एक्सिस बोलेंगे, और ये एक समूह हो गया, तल हो गया, प्लेन हो गया, चारों तरफ जो घूमता है। तो यानी पे जहाँ पे समूह घूमता है उसी को बोलते हैं एक्सिस। जहाँ पे समूह घूमता है उसको बोलते हैं एक्सिस। तो आइए देखिए, अब हम यही बता दिए कि जो सेजिटल एक्सिस होता है, सेजिटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस यानी कि एपी लिखा है, एपी, एपी, एपी का मतलब एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस। तो एक यही इमेजनरी लाइन होती है, इमेजनरी लाइन होती है जो इंटीरियर यानी कि शरीर के आगे और पीछे वाले भाग से निकलती है, और वह मूवमेंट क्या होता है, फ्रंटल प्लेन पे। जो मूवमेंट फ्रंटल प्लेन पे होता है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि सेजिटल एक्सिस काम करता है। और जो देखिए, जो सेजिटल प्लेन पे मूवमेंट होता है वहाँ पे फ्रंटल एक्सिस काम करता है, तो उसको बोलते हैं मीडियो लेटरल, मेडिकल लेटरल। और जो प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन पे काम करता है, जो मोशन ट्रांसवर्स प्लेन पे होती है, तो उस पर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लगता है यानी वर्टिकल एक्सिस लगता है। तो इस प्रकार टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए, एक्सिस प्लेन याद होना चाहिए, ताकि आप उसको समझ सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लेन एंड एक्सिस मोशन, आइडेंटिफाई प्लेन एंड एक्सिस मोशन, कैसे पहचान करें कि किस प्लेन और एक्सिस पे मोशन हो रहा है। तो कहा है कि जो सेजिटल प्लेन होता है, सेजिटल, सेजिटल मतलब कि सिंस्टर और डेक्स्चर, जो लेफ्ट राइट में बांटता है, जो लेफ्ट और राइट में बांटता है, ठीक, जो लेफ्ट और राइट में बांटता है उसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। तो रोटेट अकर्स अबाउट द मीडियो लेटरल एक्सिस, यानी कि अगर कोई चीज़ हमको लेफ्ट और राइट में बांटना है तो लेफ्ट और राइट तो बांटने के लिए सेजिटल प्लेन हो गया जब, लेकिन जो मोमेंट होगा वो फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल यानी कि मीडियो लेटरल एक्सिस पे होगा। अब फ्रंटल प्लेन का बात किया है कि रोटेट अबाउट अगर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यानी आगे पीछे जो मूवमेंट होता है वह पोस्टीरियर एपी एक्सिस पे होता है, यानी कि यह सेजिटल एक्सिस पे होता है। और ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन मतलब कि जो ज़मीन के बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है, वो मूवमेंट इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे कार्य करता है। तो इस तरह मैं आज ये आप लोग को सेजिटल प्लेन, सेजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को बताया। एक बार रिपीट करता हूँ कि सेजिटल प्लेन जो होता है वो शरीर को साइड टू साइड डिवाइड करता है और उसको सिंस्टर और डेक्स्चर भी बोलते हैं, उनको सिंस्टर और डेक्स्चर भी बोलते हैं। उसके बाद जो फ्रंटल प्लेन होता है, फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे डिवाइड करता है, शरीर को आगे पीछे डिवाइड करता है और उसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन, कोरोनल एक्सिस भी बोलते हैं या कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। और ट्रांसवर्स या ज़मीन के समानांतर प्लेन शरीर को, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, उसको ये ऊपर और नीचे से डिवाइड करता है, ऊपर और नीचे से। ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है, अपर बॉडी ये हो गई, ये लोअर बॉडी हो गई, तो वहाँ से डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन या ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अब मान लीजिए कि अगर कोई इसको कमर को रोटेट कराना है तो ट्रांसवर्स प्लेन होगा और वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी। अगर कोई मूवमेंट अगर सेजिटल प्लेन हो रहा है तो वहाँ पे फ्रंटल एक्सिस होगा,
कोई मूवमेंट अगर फ्रंटल एक्सिस पे हो रहा, फ्रंटल प्लेन पे हो रहा है तो सेजिटल एक्सिस होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका अपोजिट याद रखिएगा ताकि आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह मैं इसी को वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। अब मूवमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन मूवमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मैं पूरे यूपी टीजीटी का सिलेबस धीरे धीरे आप लोग को पढ़ा सकूं, बता सकूं। थैंक्स।